जय श्री हरि। आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं षठतिला एकादशी पूजा विधि, व्रत का महात्म और कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी के दिन तिल को 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तिल के प्रयोग होने के कारण ही हम इसे षठतिला एकादशी कहते हैं। षठतिला एकादशी महात्म। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्षा आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक में नहीं जाते, सो क्या कारण है? दालभ्य ऋषि जी ने पुलस्त्य से पूछा कि वह कौन सा अल्पदान करते हैं या कौन सी पूजा करते हैं जो वह यह सब करते हुए भी आपकी कृपा पा लेते हैं। इस पर पुलस्त्य जी बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा आदि अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। प्रतिदिन नहा धोकर शुद्ध होकर के पुख नक्षत्र में गोबर, कपास मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि का जागरण का विशेष महत्व होता है। इस दिन हवन भी तिल से अवश्य करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए को पार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल दान पात्र में भरकर देना चाहिए। स्नान के जल में तिल डाल करके स्नान करें। तिल भोजन मिश्रित बनावें और इस प्रकार से जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। यह षठतिला एकादशी कहलाती है। इसलिए इस दिन तिल को 6 प्रकार से प्रयोग में लेना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का औवटन, तिल का हवन, तिल का दान, तिल का भोजन, तिल का भगवान को भोग लगाना चाहिए। षठतिला एकादशी के दिन ऐसा करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षठतिला एकादशी का क्या पुण्य है, क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे नारद जी, मैं तुमसे आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना है। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को
धन तथा अन्नदान नहीं किया था। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। इसमें इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृतपिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक आई। मृतपिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि किए हैं, आपकी पूजा भी की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य क्यों है? मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर आ गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगीं, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हो तो सठतिला एकादशी का महात्म कहिए। उन देव स्त्रियों में से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने सठतिला एकादशी का महात्म सुना दिया, तब उसने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों में से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सठतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान से भरपूर हो गया। अंत में मनुष्य को सठतिला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सठतिला एकादशी की एक और छोटी सी कहानी। प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। वह जंगल में लकड़ी काटकर बेचने का काम करता था। जिस दिन उसकी लकड़ी न बिकती तो परिवार को भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन वह साहूकार के घर लकड़ी बेचने गया। साहूकार के यहाँ उसने देखा कि किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। अहीर ने सेठ जी से डरते डरते पूछा, सेठ जी, यह क्या चीज़ की तैयारी हो रही है? सेठ जी ने बताया कि यह सठतिला व्रत की तैयारी की जा रही है। इस व्रत के करने से गरीबी, रोग, पाप, हत्या आदि बंधनों से छुटकारा मिलता है। धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। घर पहुंचकर अहीर ने भी अपनी स्त्री सहित सठतिला व्रत विधिवत किया। फलस्वरूप वह कंगाल से धनवान बन गया। यह थी सठतिला एकादशी की छोटी छोटी दो कथाएं। आइए सुनते हैं पूजन विधि। सठतिला एकादशी व्रत वाले दिन पंचामृत में तिल मिलाकर के पहले भगवान विष्णु को स्नान कराएं, फिर तिल मिश्रित भोजन खावें और भगवान को तिल के लड्डुओं का भोग लगावें। दिन में हरि कीर्तन करें और रात्रि में जितना हो सके हरि कीर्तन करें और नियम से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रतिमा के सामने ही कीर्तन करें, वहीं पर रात्रि को जमीन पर सोएं। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत करने से, पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सठतिला एकादशी व्रत की कथा पूरी सुने तो यह थी दो छोटी छोटी कथाएं सठतिला एकादशी की। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले व्रत और त्योहारों की कथाएं हम आप तक इसी तरह पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।